जम्मू एंड कश्मीर का इतिहास एक सफर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास की। एक ऐसी जगह जो सिर्फ खूबसूरती के लिए ही नहीं बल्कि अपनी एक लंबी कहानी के लिए भी मशहूर है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास, प्रीहिस्टोरिक 6th सेंचुरी सीई। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू और कश्मीर के प्राचीन इतिहास की। बहुत लोग शायद नहीं जानते होंगे कि यहाँ स्टोन एज के सबूत मिले हैं। बुरज़ाहोम नाम की जगह पर पुराने घर और हथियार मिले हैं, जो बताते हैं कि यहाँ हजारों साल पहले भी इंसानी जिंदगी थी। कश्मीर का जिक्र एक पुरानी किताब नीलामाता पुराना में भी आता है। कहा जाता है कि यह पूरा इलाका एक समय पानी में डूबा हुआ था, लेकिन ऋषि कश्यपा ने यहाँ बसने लायक जगह बनाई। बुद्धिज्म भी यहाँ काफी पॉपुलर हुआ, खासकर सम्राट अशोक के समय। फिर सप्तम शताब्दी आई और नए शासक आए। मध्यकालीन युग, सप्तम से 14वीं शताब्दी। अब यह समय था नए शासकों का। ललितादित्य मुक्तापिदा, जो करकोता वंश के थे, इन्होंने कश्मीर को एक बड़ा और शक्तिशाली राज्य बनाया। यह वही समय था जब यहाँ पर नए मंदिर और भवन बनाए गए। फिर 14वीं सेंचुरी आई और नए बदलाव शुरू हुए। कश्मीर में पहली बार एक मुस्लिम शासक आए, शाह मीर। उन्होंने एक नए राजवंश की शुरुआत की। और सिर्फ राजा नहीं, यहाँ सूफी संत भी आए, जैसे बुलबुल शाह और मिर सईद अली हमदनी। इन्होंने इस्लाम का संदेश फैलाया और लोगों का जीवन परिवर्तित किया। लेकिन अब जो होने वाला था, उसका असर जम्मू और कश्मीर पर हमेशा के लिए पड़ने वाला था। मुघल और अफगान शासन, क्यातना आराम। अब बात करते हैं मुगल साम्राज्य की। 1087 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। और यह वही जगह है जो जहांगीर को इतनी पसंद थी कि उन्होंने कहा, अगर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। मुगल्स के बाद आए अफगान्स। इस भाग 300 भाग 2 में उन्होंने कश्मीर पर कब्जा कर लिया। लेकिन अफगानी हुकूमत इतनी कठोर थी कि लोग परेशान हो गए। अब एक नए साम्राज्य का वक्त था, सिखों का। सिख और डोगरा राज, 1849 14,070। 8,019 में महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर को अफगानों से छीन लिया। सिख शासन आया और लोगों को थोड़ा सुकून मिला। फिर 1834 आया, एक बहुत बड़ा मोड़। ब्रिटिशर्स ने कश्मीर को राजा गुलाब सिंह को बेच दिया, जो डोगरा वंश के शासक थे। डोगरा शासन के दौरान जम्मू और कश्मीर को एक अलग पहचान मिली। लेकिन थे 1770 में देश आजाद होने वाला था और कश्मीर के आगे एक और बड़ा सवाल था, विभाजन और विलय। थे 1070, थे 1058। 1947 में भारत और पाकिस्तान दो अलग देश बन गए। महाराजा हरी सिंह चाहते थे कि कश्मीर एक अलग राज्य रहे, लेकिन तभी पाकिस्तान से आए कबायलियों ने हमला कर दिया। महाराजा ने भारत से मदद मांगी और 24 अक्टूबर 23 साल को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिए। इसका मतलब था कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन पाकिस्तान को यह मंजूर नहीं था और पहला भारत-पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। राजनैतिक घटनाएं और आतंकवाद 1950s 1990s। कश्मीर को थे हजर नाशीन में एक खास दर्जा दिया गया, आर्टिकल 370 और 35A के जरिए। इसका मतलब ये था कि यह राज्य दूसरे राज्यों से अलग तरीके से चलेगा। लेकिन बात सिर्फ यही तक नहीं रुकी। उन्हीं साल छोटे हैं और उन्हीं साल बड़े हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच और जंग हुई। फिर आया इस साल 1997, जब यहाँ उग्रवाद शुरू हो गया। बहुत से कश्मीरी पंडित अपने घर छोड़कर चले गए। एक नया और मुश्किल दौर शुरू हो चुका था। 22वीं सदी, विकास और विवाद 2000-2019। 2000 के बाद दोनों देश शांति की बात करने लगे, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं रहा। 2014 में उरी अटैक हुआ, जिसमें कई भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए। भारत ने जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक किया। फिर आया 5 अगस्त 2019 से, जब आर्टिकल 3 सूट कोस को हटा दिया गया।
जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो गया और इसे दो अलग यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। यह एक ऐतिहासिक फैसला था। आज का जम्मू और कश्मीर। 2019 के बाद जम्मू और कश्मीर में नए तरीके से विकास हो रहा है। नए रोड, नए हॉस्पिटल्स, नए स्कूल्स बन रहे हैं। लेकिन आज भी कई सवाल हैं। क्या यहाँ हमेशा के लिए शांति होगी? क्या यहाँ के लोगों को उनका पूरा अधिकार मिलेगा? ये सब आने वाला वक्त ही बताएगा। आपका क्या कहना है? क्या जम्मू और कश्मीर का भविष्य रोशन है? कमेंट करके जरूर बताएं।